अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने एक पुराना सा ज़माना यानी कोविड का ज़माना जब स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। ऐसे ही लैपटॉप में पुरानी मेमोरीज़ देख रही थी तो वीडियो आई तो मैंने सोचा कि उन्हें आप लोगों के साथ शेयर करें। आपको पता ही होगा कि जब नया नया कोरोना आया था तो कितनी ज़्यादा दहशत फैली हुई थी और नो डाउट के लोग बीमार भी हो रहे थे, डेथ्स भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। जब यहाँ यूएस में स्टार्ट हुआ तो तकरीबन डेली बेसिस पे हज़ार हज़ार केसेस बढ़ रहे थे और न्यूयॉर्क में लाशों के ढेर लगते जा रहे थे कि संभालना मुश्किल हुआ था और हमें इतना डर लग रहा था कि पता नहीं आगे क्या होगा, बचेंगे या नहीं बचेंगे, कोविड कब जाएगा, सारी ज़िंदगी ऐसे रहेगा। और जब आप परदेश में अपने घर वालों से दूर हो तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। तो बहरहाल मैं आपको लोगों को दिखाऊंगी कि हम लोग किस तरह प्रोटोकॉल से ग्रोसरीज़ करते थे। उस वक्त तो ऐसे था कि शुरू में हम लोगों का गेट से बाहर निकलना भी महाल था। 2 महीने बाद मैंने अपने दरवाजे के बाहर की शक्ल देखी थी और किसी से मिलने वालों से तो हम मिलते ही नहीं थे। तो बहरहाल ग्रॉसरी करना एक मजबूरी थी, बड़े प्रोटोकॉल के साथ करनी पड़ती थी। कई दफ़ा तो मेरे हस्बैंड ही आ जाते थे कि हम बच्चों को क्या निकालें। तो एक दिन फिर मुझे ज़रूरी आना था तो मैं फिर आई हूँ, 2 मास्क पहन के एंटर हुई हूँ और फिर उसके बाद हमने देसी स्टोर से जो ग्रॉसरी करनी थी वो भी की। ग्रॉसरी भी हमें थोड़ी बल्क में करनी पड़ती थी। उसकी रीज़न ये थी कि बार-बार आना-जाना जो था ना वो कोई आसान बात नहीं थी, बहुत रिस्क लेके आना पड़ता था। और प्रोटोकॉल ये था कि आप हाथ में ग्लव्स पहनो, फिर अपने पास डिसइंफेक्टिंग वाइप्स रखें, उसको कार्ट में फेरें क्योंकि कार्ट पे आपने हाथ लगाना है और वो भी उस टाइम शॉर्ट हुए हुए थे। लाइज़ोल स्प्रे यहाँ का जो है एंटीबैक्टीरियल वो शॉर्ट हुआ हुआ था, पेपर टॉवल्स शॉर्ट हुए हुए थे। तो क्योंकि सब लोग बल्क में शॉपिंग कर रहे थे और स्टॉक ख़त्म होता जा रहा था, डेथ्स रेट वैसे ही इतना बढ़ा हुआ था कि मतलब बहुत परेशानी हुई हुई थी। बहरहाल अ, बल्क में ग्रॉसरी इसलिए कर रहे थे कि चलो जितनी ज़्यादा चल सकती है चल जाए। जो सब्ज़ियाँ हैं वो चलो 15 दिन निकाल लें और बाकी की चीज़ें जो हैं वो महीना डेढ़ निकाल लें। तो इस तरह से बहरहाल उसके बाद हम लोग जो थे वो अब देसी स्टोर के बाद दूसरे स्टोर जा रहे थे क्योंकि गोश्त वग़ैरह भी लेना था और जो यहाँ पर वॉलमार्ट है वहाँ से दूसरी तरह की ग्रॉसरीज़ होती हैं और जो होलसेल स्टोर है वहाँ से दूध, अंडे, ब्रेड ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में अच्छी प्राइस पे मिल जाते हैं। तो बस फिर 3-4 किस्तें होती हैं, उसके बाद ग्रॉसरी जब घर लाए तो गैराज में रख दी पहले, कुछ घंटे गैराज में पड़ी रहीं, फिर उसके आहिस्ता-आहिस्ता हम लोगों ने अपने घर के अंदर जो हमारा पाउडर रूम है वहाँ पहुँचाई और कुछ घंटे इधर बाहर पड़ी रहीं। जो चीज़ें फ्रिज से बाहर रह सकती थी 1 रात तक, उनको मैंने उसी तरह बाहर रखा और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मैंने उनको प्रोटोकॉल के साथ धो-धुला कर फ्रिज में रख दिया। फिर जो दूसरी ग्रॉसरीज़ हैं आप देखें जिनको फ्रिज की ज़रूरत नहीं है, उनको तो मैंने 3 दिन तक हाथ ही नहीं लगाया, मैंने पड़े रहने दिया और उसके साथ-साथ इन पे स्प्रे भी किया और मेरे पास स्टीमर था वो भी किया। और उसके बाद जो हमारी दूसरी तरह की ग्रॉसरी जो हम ऑनलाइन मंगवाते थे मतलब जो हाउस होल्ड की चीज़ें होती हैं तो वो हमने मँगवाई और डब्बे जो थे वो बाहर रखे हुए थे कि 3-4 दिन पड़े रहें, धूप लगती रहेगी। जब इनके जरासीम मर जाएँगे तो फिर इनको हम डिस्कार्ड कर देंगे। बहरहाल जो और तरह की चीज़ें थी उनको हम इस तरह से स्टीम से इनके जर्म्स मार रहे हैं और अच्छी तरह से स्टीम कर रहे हैं कि कहीं कोई कमी ना रह जाए, कोई जरासीम ना रह जाए। तो बस इतनी मेहनत करनी पड़ती थी ना इन सब चीज़ों में तो अब सोच के नहीं इतना अजीब-सा लग रहा था। बहरहाल एहतियात करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि एहतियात ना करते तो फिर मतलब रिस्की काम था ना। तो बस यही थी आज की छोटी-सी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो आप लोग बताएँ आप लोग क्या करते थे उस टाइम? तो बस कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।